नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अंग्रेजी अड्डा में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टेंस को और पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। और इससे पहले की जो वीडियोस है टेंस की उसमें हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। और एक टेंस की बेसिक क्लास जो थी उसमें हमने सीखा था कि आखिर टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा टेंस के साथ साथ कि आई के साथ एम का यूज ही क्यों होता है। तो अगर आपने मेरी ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके मेरी वो प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और डिस्कस करते हैं आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। क्योंकि चुका है, चुकी है, चुके हैं, इससे थोड़ा सा आपको ऊपर उठना होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं होता है। हम यहाँ बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, आखिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है। और इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, परफेक्ट का मतलब होता है क्या, एक्शन की ऐसी प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के एक्शन कंटिन्यूअस प्रोसेस में है। मैं पढ़ा चुका हूं तो एक्शन की जो प्रोसेस है वो परफेक्ट है। मैंने प्रोसेस बताई थी, एक्शन की 3 होती है। बेसिक क्लास की जो वीडियो उसमें आप देख सकते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस शब्द जो आए थे वो कहां से आए और इनका मतलब क्या होता है। तो आज हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान टाइम की बात कर रहे हैं, परफेक्ट मतलब हो गया एक्शन की प्रोसेस जो परफेक्ट हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। किसी कंप्लीट एक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे कि प्रेजेंट कोई एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसे बताते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी एक्शन कभी प्रेजेंट में कंप्लीट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं पाठ पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जब मैं ये बोलूंगा तब तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। काम कंप्लीट करने के बाद ही मैं बोलूंगा। इसका मतलब जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। खाना खाने का एक्शन कंप्लीट करके बाद में बता रहा हूँ तो वो तो पास्ट में चला गया ना। मैंने पाठ पढ़ा दिया, जब मैंने बोला उससे पहले ही पढ़ा दिया, मतलब वो तो पास्ट में कंप्लीट हुआ ना। तो प्रेजेंट में कभी कोई एक्शन कंप्लीट नहीं होता है। तो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहा जाता है इसको। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से अपने समझते हैं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका यूज क्या कौन से एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है, क्या होता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हल्का सा आपने देखिए इसका यूज किसको क्या बताने के लिए किया जाता है। एन एक्शन विच इज completed in the past, but has the present consequences मतलब परिणाम। मतलब एक एक्शन जो कि कंप्लीट तो पास्ट में ही हो गया क्योंकि प्रेजेंट में कोई एक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो यहां ऐसे कंप्लीट एक्शन को बताया जाता है जो कंप्लीट तो पास्ट में ही हुआ है लेकिन प्रेजेंट में उसके परिणाम है। इसको समझिए। जैसे मैंने कहा कि मैंने उंगली काट ली है, इसका मतलब उंगली काट ली है, काटने के बाद मैंने बताया तो एक्शन तो काटने वाला हो गया पास्ट में। लेकिन मैंने उंगली काट ली है तो एक्शन तो पास्ट में कंप्लीट हुआ, लेकिन प्रेजेंट में इसका परिणाम ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है। तो ये प्रेजेंट में उसका क्या है, इफेक्ट है। तो मतलब इस एक्शन को किसमें बताया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो काम कंप्लीट पास्ट में है लेकिन प्रेजेंट में इफेक्ट है। जैसे मान लो बारिश हुई, बारिश बंद होगी, धरती गीली थी, आपने इसको देख के कहा कि यहाँ बारिश हुई है, मतलब बारिश तो होगी पास्ट में, आप उसका इफेक्ट देख पा रहे हो, आप उसका परिणाम देख पा रहे हो कि धरती गीली है। इसका मतलब अब इसको किस में बताना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना पड़ेगा। एक और चीज होती है प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब पास्ट में कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसे प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा है। मान लो मैंने आपसे कहा अरे पाठ याद कर लिया, तो आपने कहा हाँ जी कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि
आपने पार्ट तो पास्ट में याद कर लिया था, लेकिन अब मैंने पूछा है इसलिए आप उस एक्शन को बता रहे हो, उस कंप्लीट एक्शन को इसलिए बता रहे हो क्योंकि प्रेजेंट में उसको बताना पड़ रहा है। आपने याद तो पहले कर लिया, लेकिन अब मैंने प्रेजेंट में पूछा कि पार्ट याद कर लिया, आपने कहा हाँ जी कर लिया, तो कर लिए। जो काम तो आपने पास्ट में किया था लेकिन प्रेजेंट में मैंने पूछा, तो इसलिए आपको वो कंप्लीट एक्शन बताना पड़ रहा है। तो जब किसी कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करना पड़े तब भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपने देख लेते हैं, जैसे आई हैव वॉच्ड द मूवी, मैंने फिल्म देख ली है, मैंने फिल्म देख ली है। तो देखो ये आप कब बताओगे मैंने फिल्म देख ली है, अगर कोई आपसे पूछेगा फिल्म देख ली तो तब आप बताओगे हाँ मैंने फिल्म देख ली है। तो फिल्म तो आपने पहले ही देख ली थी, लेकिन अब प्रेजेंट में किसी ने आपसे पूछा, प्रेजेंट में किसी ने आपसे पूछा इसलिए आप बता रहे हो, तो प्रेजेंट से इसको रिलेट करना पड़ रहा है, इसलिए इस कंप्लीट एक्शन को भी, क्योंकि मूवी तो आपने पास्ट में देख ली, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना पड़ रहा है। जैसे ही has written two books, he has written two books, वो 2 किताबें लिख चुका है, वह 2 किताबें लिख चुका है। तो देखो किताबें लिखने का काम तो उसने कर दिया, कुछ बचा है क्या इसमें, कुछ नहीं बचा, कंप्लीट कर दिया एक्शन तो। लेकिन प्रेजेंट में इसका इफेक्ट है, प्रेजेंट से इसको रिलेट किया जा रहा है, किसी को बताया जा रहा है कि उसने 2 किताबें लिख दी हैं। तो जो प्रेजेंट से किसी एक्शन को रिलेट करना पड़े, ठीक है, रिलेट करना पड़े, तब अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप कई बार घूम रहे हो, आपको उस पर्टिकुलर जगह से घूमने से रोका जा रहा है, तो तब देखो भारत को आजाद हुए तो लगभग अपने देखो 76-77 ईयर्स के आसपास का टाइम हो चुका है, आपको पता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो काफ़ी टाइम हो चुका है भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आपको बाहर जाने से कोई रोक रहा है, घूमने से रोक रहा है, तो आप बताओगे कि हमें आज़ादी मिल गई है, हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो देखो आज़ादी मिल चुकी, ये तो काम तो पास्ट का है, लेकिन अब प्रेजेंट से उसको रिलेट करना पड़ रहा है कि हमें आज़ादी मिली हुई है तो हम घूम सकते हैं, तो अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, वैसे तो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 होगा, लेकिन अब प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा है, इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब उस कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने की जरूरत हमें पड़ रही है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। तो जल्दी से हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप। तो स्ट्रक्चर इसका जो बेसिक रहेगा, पहले अपने अफर्मेटिव देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में हम इसके अफर्मेटिव करते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैव। हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है, और साथ में क्या लिखता है, हैज। ठीक है, साथ में क्या लिखता है, हैज, क्योंकि हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, हैज। तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस कंप्लीट एक्शन को कौन दिखाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लग जाएगा, अदर वर्ड। अब इसके एग्जांपल्स करके अपने देखते हैं। जैसे हमने कहा कि वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं मतलब जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट वे जा चुके हैं मतलब दे, फिर हैज और हैव में से क्या लगेगा, हैव, क्योंकि दिस प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी लगनी चाहिए, प्लूरल। तो हैव सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉरी प्लूरल फर्स्ट फॉर्म होती है, और हैज क्या होती है, सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। जैसे हम 2 चैप्टर याद कर चुके हैं, किसी ने पूछा कितने चैप्टर याद कर लिया, आपने कहा 2 चैप्टर याद कर लिए हैं, मतलब प्रेजेंट से उस कंप्लीट एक्शन, 2 चैप्टर तो आपने याद कर ही लिए, लेकिन प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा है, किसी ने आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा, वी। फिर देखो वी प्लूरल ही है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल लगेगी, तो क्या हो जाएगा, हैव। वी हैव लर्नड द चैप्टर, हम पाठ याद कर चुके हैं, हम पाठ याद कर चुके हैं। अब इसका नेगेटिव अगर देखें, नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद अपने क्या करते हैं, नोट लगा देते हैं।
तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव जो है उसके साथ अब क्या कर दो, नोट और लगा दो, नोट जो एडवर्ब है वो लगा दो। उसके बाद क्या करो, कंप्लीट एक्शन को दिखाने वाली फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, उसके बाद अदर वर्ड लगा दो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे अब कहो कि आपने कहा कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने अभी तक खाना नहीं, देखो ये कब बताओगे, जब आपसे किसी ने पूछा होगा अरे खाना खा लिया, आप कहोगे नहीं अभी तक नहीं खाया। मतलब इस एक्शन को भी प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा है कि आपने ये एक्शन कंप्लीट नहीं किया, सीधी सी बात है, उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटन माई मील येट, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, वह अभी तक नहीं गई है, वह अभी तक नहीं गई है। तो क्या हो जाएगा, शी सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, शी हैज नॉट गॉन येट, शी हैज नॉट गॉन येट। ठीक है, इस तरीके से। अब अफर्मेटिव नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और होता क्या है कि कंप्लीट एक्शन, पास्ट में कंप्लीट एक्शन जिसको प्रेजेंट से रिलेट करना पड़ रहा हो वो आप किस में बताओगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट फिर हैज हैव आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, दोनों में कुछ फर्क नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म ही है ये फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, ये फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म, देखो मैंने वर्ब के बारे में भी आपको बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट दिखाती है, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट दिखाती है। तो इसके स्ट्रक्चर से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर अपने इंटरोगेटिव की इसके स्ट्रक्चर की बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो इंटरोगेटिव में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले हम लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तब अपने इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव में देखिए सब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब। और इंटरोगेटिव भी दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, एक क्वेश्चन वर्ड से बनती है और एक यस नो टाइप होते हैं। तो आपको अगर तो देखो कोई क्वेश्चन वर्ड वाला है तो आप वो लगाओगे, अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है व्हाट व्हाई वेयर तो आपने लगाना है। अगर यस नो टाइप है तो ये ना लगाओ, सीधा क्या कर दो, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मतलब हैज या हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। इससे आप इंटरोगेटिव बना सकते हो। जैसे क्या तुमने ताजमहल देख लिया, क्या तुमने ताजमहल देख लिया, तो पूछा जा रहा है कंप्लीट एक्शन के बारे में। देखो अगर उसने देख लिया होता तो कंप्लीट हो जाता है एक्शन प्रेजेंट में, और उसके बारे में कोई कंप्लीट हो जाता है वो एक्शन पास्ट में कि उसने ताजमहल देख लिया था। अब प्रेजेंट में कोई उसके बारे में पूछ रहा है तो पास्ट में किसी कंप्लीट हुए एक्शन के बारे में पूछेंगे तो प्रेजेंट से उसको रिलेट करना पड़ेगा, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, क्या तुमने ताजमहल देख लिया है, तो देखने का एक्शन कंप्लीट है या नहीं उसके बारे में पूछा जा रहा है ना। तो क्या तुमने ताजमहल देख लिया, यस नो टाइप है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर हाँ या ना में आएगा। तो क्या तुमने ताजमहल देख लिया, सब्जेक्ट कौन है, यू। यू आपको पता है प्लूरल कंसीडर किया जाता है, लेकिन यू के लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं हुआ था। ये मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बताया था कि यू और आई का आई को एक आई के लिए स्पेशल रूल्स बनाए गए, क्यों उसके लिए ऐसा, आई के साथ एम ही आता है। और यू के बारे में भी बताया था कि इनके साथ कोई रूल्स फॉलो नहीं किए गए, क्यों नहीं किए गए वो भी मैंने बताया था। तो अब यू चाहे एक जने के लिए आ रहा हो, सिंगुलर हो, तो भी उसके साथ जो वर्ब आती है प्लूरल ही आती है। तो क्या हो जाएगा, हैव यू सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। हैव यू सीन दी ताजमहल, क्या तुमने ताजमहल देख लिया। ठीक है, क्या वे घर पहुंच चुके होंगे, सॉरी क्या वे घर पहुंच गए हैं, क्या वे घर पहुंच गए हैं, तो क्या होगा, हैव दे रीच्ड होम, क्या वे घर पहुंच गए हैं। तो देखिए अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों हमने कवर कर लिए हैं। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी क्वेरीज आपकी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आपकी हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। और
वैसे आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके बाद आगे आने वाले कुछ दिनों में हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिखाएंगे कि इंग्लिश को बोलना कैसे है, वोकैब कैसे याद करनी है, वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे करना है, तो ये सब हम सीखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे टेंसेस को। साथ ही साथ हमारे जो 10th 12th आरबीएससी के जो लेसन्स है, जो पॉइंट्स है, उनकी वीडियोस भी हम तैयार कर रहे हैं, जो इस चैनल पर अपने पोस्ट करेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।